पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव तथा गरीबों के प्रति चिंता के साथ पूरी दुनिया में लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। फ्रांसिस फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। युवावस्था में उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था। उनके निधन के बाद कैथोलिक धर्म के शीर्ष धार्मिक नेता का पद खाली हो गया है। इस पर अब उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। कैथोलिक चर्च की तरफ से अपने सर्वोच्च पादरी यानी पोप को चुने जाने की प्रक्रिया बीते करीब 800 वर्षों से नहीं बदली है। इस सिस्टम को पैपल कॉन्क्लेव भी कहा जाता है। अगला पोप चुनने के लिए इस सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कैथोलिक ईसाइयों का सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया को वोटिंग के जरिए अंजाम दिया जाता है। किसी पोप का चुनाव तभी होता है जब उन्हें 2/3 कार्डिनल्स के वोट हासिल हो जाएं। फ्रांसिस के निधन के बाद अगले पोप के चुनाव के लिए कई नाम सामने आए हैं। जीन मार्क एल्विन को स्थानीय चर्च में जॉन XXIV के नाम से जाना जाता है। उनके पास धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट और दर्शन शास्त्र में डिग्री है। उनका जन्म अल्जीरिया में स्पेनिश प्रवासियों के परिवार में हुआ था। एवलिन अपने मिलनसार, सहज स्वभाव और फ्रांसिस के साथ अपनी वैचारिक निकटता, विशेष रूप से आप्रवासन और मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों के लिए जाने जाते हैं। कार्डिनल पीटर एर्दो पोप फ्रांसिस के एकदम विपरीत हैं। जहां फ्रांसिस आप्रवासन, समलैंगिकता और मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों को लेकर उदारवादी रुख रखते हैं, वहीं इसके विपरीत एर्दो रूढ़िवादी खेमे से आते हैं। 2015 के प्रवासी संकट के दौरान वेटिकन में उन्होंने चर्चों से शरणार्थियों को लेने के पोप फ्रांसिस के आह्वान का विरोध किया था और कहा था कि यह मानव तस्करी के बराबर है। कार्डिनल मारिको ग्रेग गोजो से आते हैं, जो माल्टा का एक छोटा सा द्वीप है और यूरोपीय संघ का एक सबसे छोटा देश भी है। पोप फ्रांसिस ने उन्हें सिनोड ऑफ बिशप्स का कैटेगरी जनरल नियुक्त किया था, जो वेटिकन में एक अत्यंत प्रभावशाली पद है। शुरुआत में उन्हें एक रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में वो पोप फ्रांसिस के सुधारों के समर्थक बन गए। कार्डिनल जुआन जोसे ओमेला बार्सिलोना के आर्च बिशप हैं और स्पेनिश हैं। ओमेला को पोप फ्रांसिस के खेमे का माना जाता है। अपने सहज, सौम्य स्वभाव और विनम्र जीवन जीने के लिए जाने जाने वाले ओमेला का जन्म 1946 के स्पेन के उत्तर पूर्वी गांव क्रेटास में हुआ था। 1970 में वे पादरी बने। 1999 से 2015 तक उन्होंने स्पेन की एक संस्था के साथ काम किया जो विकासशील देशों में भूखमरी, बीमारी और गरीबी से लड़ने का कार्य करती है। 1996 में बिशप बने और 2015 में उन्हें बार्सिलोना का आर्च बिशप बनाया गया। ठीक एक साल बाद पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल की लाल टोपी पहनाई। 2023 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें अपने 9 सदस्यीय सलाहकार मंडल यानी किचन कैबिनेट में शामिल किया, जो शासन से जुड़े मुद्दों पर उन्हें परामर्श देता है। इसके अलावा घाना के कार्डिनल पीटर टर्कसन का नाम भी पोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो न्याय और शांति के लिए बने परिषद के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। कार्डिनल रेमंड लियो बर भी पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के रेस में आगे हैं। उन्हें पोप बेनेडिक्ट XVI ने साल 2010 में कार्डिनल बनाया था। इसके अलावा गेरहार्ड मुलर, एंजेलो स्कोला, एंजेलो बैग्नास्को और रॉबर्ट सारा भी पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।